यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। TRE 3 में 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। 26 को 2 पाली में 26 जिलों में 415 केंद्र पर हुई परीक्षा। लगभग 80% उपस्थिति रही। पहले की तुलना में इस बार अपेक्षाकृत आसान रहे प्रश्न। इतिहास व भूगोल में ज़्यादा थे विश्व स्तरीय प्रश्न। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 शुक्रवार को 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए राज्य के 26 जिलों में 415 केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शाम से 5 बजे तक। कुल 87,774 पदों के लिए 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें लगभग 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग को राज्य के विभिन्न केंद्रों से 3 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूचना मिली। परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर के 3, औरंगाबाद से 2, भागलपुर के, रोहतास, दरभंगा व भोजपुर से एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। मुजफ्फरपुर से एक गिरफ्तारी की गई, जबकि पहचान गलत बताने पर एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया। परीक्षा देकर निकलने अभ्यर्थियों ने कहा, दोनों चरणों के शिक्षक नियुक्ति के आसान प्रश्न इस बार पूछे गए। इतिहास व भूगोल में विश्व स्तरीय प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा। आयोग की ओर से परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की अनुमति दी थी, जबकि 1 घंटा पूर्व प्रवेश पर रोक लगाया गया। जाम में फंसने के कारण राज्य के विभिन्न केंद्रों पर थोड़ी देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इससे नाराज अभ्यर्थियों और उनके स्वजन ने परीक्षा केंद्रों पर हंगामा किया। पहले दिन पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12 बजे तक। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 7:30 बजे एवं दूसरे पाली के लिए 1:30 बजे से प्रवेश करने दिया गया। परीक्षा 2:30 बजे से 5 बजे तक हुई। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले केंद्र के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। वहीं पटना में 22 केंद्रों पर परीक्षा हुई। 11,000 शिक्षक समेत 21,475 पद सृजित। सूबे में 11,000 शिक्षकों समेत 21,475 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 के लिए 11,039, कक्षा 6 से 8 के लिए 5,957 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 4,361 पद भी सृजित किए गए हैं। इसके अलावा पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही अन्य संग्रहालयों को संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति के लिए अस्थायी रूप से 6 पद सृजित किए गए हैं। श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए पूर्व से सृजित पदों के अलावा 13 पद और सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुमंडलीय जनसंपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित है। 10 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। उपभोक्ताओं के लिए विद्युत अनुदान को 15,345 करोड़। मंत्रिमंडल ने 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15,345 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के माध्यम से NTPC को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गया, मानपुर, वजीरगंज व मोहरा के स्कूल में पहुंचे। बिल्कुल टाइट इनका शासन है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 से अधिक मौके मिलेंगे, के पाठक ने कहा, और इनका दौरा चालू है। हर तरह से ये पूरा टर्चर कर रहे हैं शिक्षकों को, शिक्षा व्यवस्था को। अगली कक्षा में नहीं जाएंगे 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा छोड़ने वाले छात्र छात्रा। राज्य में 9वीं से 11वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं का अगली कक्षा में नामांकन नहीं होगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। राज्य में 11वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2 पालियों में 13 मार्च से चल रही है। यह परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। दूसरी ओर 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी। यह परीक्षा भी 2 पालियों में चलेगी। यह परीक्षा भी 20 मार्च तक चलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के मुताबिक 9वीं से 11वीं कक्षा में वार्षिक परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को उसी कक्षा में रखा जाएगा, उनको आगे वाले कक्षा में नहीं जाने दिया जाएगा। रवि मनु भाई परमार बने BPSC के अध्यक्ष। यहाँ देखिए इनका फोटो है। बिहार लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने 1992 के बैच वरीय IAS अधिकारी रवि मनु भाई परमार को BPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। समान प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। कुलपतियों का वेतन अगले आदेश तक बंद। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। BPSC टीचर का TRE 3 का कल एग्जाम हुआ था। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका। 300 परीक्षार्थी हिरासत में। हजारीबाग के होटल में ठहराकर परीक्षार्थियों को रटाए गए थे। प्रश्नों और एवं उत्तर बसों में बैठे आ रहे थे। पटना की टीम आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली थी। यदि EOU या अन्य जांच एजेंसी किसी तरह की रिपोर्ट देती है तो उसके अनुसार कार्रवाई का निर्णय दिया जाएगा। रविभूषण सचिव BPSC परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज हो सकता है निर्णय। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के लेकर EOU शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। EOU की टीम अब तक की कार्रवाई को गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए BPSC को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।